घर सुंदर चैनल पर सभी यूट्यूब फैमिली को हमारा कोटि कोटि नमस्कार है। और हम घर सुंदर चैनल लेके आए हैं इसलिए कि हमारा यूट्यूब फैमिली हमको सपोर्ट करे और हम यूट्यूब फैमिली का घर सुंदर बने और यूट्यूब फैमिली का ही नहीं सबके घर में सुंदरता आए। इसलिए हम अपने व्यस्त जीवन में से अपना समय निकाल करके इस वीडियो को बनाते हैं और हम यूट्यूब फैमिली को बहुत धन्यवाद देते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी यूट्यूब फैमिली व्यस्त है, मस्त है और खुश है। और इसी के साथ हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं और हम पंचामृत के बारे में हमने देखा, भगवान को क्यों चढ़ाते हैं, भगवान को फूल क्यों चढ़ाते हैं, भगवान को जल क्यों चढ़ाते हैं, भगवान को बेर क्यों चढ़ाते हैं। अभी सावन का महीना आने वाला है तो भगवान को बेल पत्र खूब चढ़ेगा, भगवान को बेल पत्र खूब चढ़ेगा क्योंकि भगवान को बेल पत्र बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्रिय है। तो बेल पत्र भगवान को क्यों चढ़ता है? हमारी बहनें सोमवार का व्रत रखती हैं तो उनको समझना चाहिए कि जब हम ये जेवर पहनते हैं किस लिए? सुंदर लगे इसलिए पहनते हैं। ये लाली लिपस्टिक सिंदूर काजल करते हैं किस लिए करते हैं? क्योंकि हम सुंदर लगे इसलिए करते हैं। ये साड़ी पहनते हैं तो किस लिए करते हैं? अपना तन ढकने के लिए करते हैं। भगवान ने जो कुछ भी हमें दिया है वह प्रश्न है हमारे जीवन में, उसको हम क्यों करते हैं? इसीलिए जब भक्ति करते हैं तो उसमें जो कुछ भी भगवान को हम चढ़ाते हैं तो हम क्यों चढ़ाते हैं? ये हमारे जीवन का एक प्रश्न है। हमको अपने आप से पूछना चाहिए आखिर भगवान को ये क्यों चढ़ता है? सभी कुछ भगवान का बनाया हुआ है और भगवान का बनाया हुआ ही चीज भगवान को हम क्यों दें? तो हम आज बेल पत्र के बारे में देखेंगे क्योंकि सावन आने वाला है। हमारी बहनें सावन के महीने में भगवान को बेल पत्र खूब चढ़ाएंगी सोमवार के दिन, बाकी दिन तो भगवान को पूछेंगे भी नहीं। मैं चिल्लाकर कहूंगी कि 7 दिन भगवान को पूछेंगी नहीं, 8वें दिन सोमवार को खूब तोप देंगी। और भगवान सांस जब जैसे हमको कोई तोप देता है तो मेरी सांस फूलने लगती है और हमको ऐसा लगता है कोई बाहर निकालो जल्दी से, नहीं तो हम मर जाएंगे। तो ऐसे ही भगवान सोमवार के सावन के महीने में 4-5 सोमवार पड़ता है, उसमें 8 दिन भगवान अकुला जाते हैं और बाकी 7 दिन भगवान को कोई पूछता भी नहीं है तो अकुला करके भाग जाते हैं। कहाँ भागते हैं? उस पत्थर की मूर्ति में से भगवान निकल के, जिसमें मेरी आस्था है, जिसमें मेरी श्रद्धा है, उसमें से भगवान निकल करके बाहर हो जाते हैं। तो अब हमको समझना है, हमारी बहनों को समझना है कि बेलपत्र भगवान को क्यों चढ़ाते हैं। वो भी 3 पत्ते वाली भगवान को बेलपत्र चढ़ाते हैं और 3 पत्र में से 2 पत्ते छोटे होते हैं, एक पत्ता जो बीच वाला होता है वो बड़ा होता है। तो 3 पत्ते वाला ही बेलपत्र भगवान को क्यों चढ़ाते हैं? और बेल के पत्तों में छेद न हो, बेल की पत्ती सूखी न हो, भगवान को स्वच्छ बेल पत्र चढ़ाना है। तो ऐसा ही ढूंढ कर हम चढ़ाते हैं भगवान को। क्यों चढ़ाते हैं? किसने कहा हमको ऐसा करने के लिए? तो किसी ने कहा है इसलिए हम ऐसा करके चढ़ाते हैं, लेकिन किसी ने हमको ये नहीं बताया है कि भगवान को 3 पाती वाला ही बेलपत्र क्यों चढ़ाते हैं, क्यों प्रिय है भगवान को। न हमारे पुरोहित ने हमको बताया, न हमारी आजी दादी परदादी ने बताया, न तो हमको किसी ने नहीं बताया। हमने चढ़ाते हुए सबको देखा है, बस वही हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए आज हम बेलपत्र के बारे में थोड़ा सा देखते हैं
क्योंकि हमारे दादा यानी गुरु पूज्य पांडुरंग आठवले शास्त्री जी ने हमें तत्व ज्ञान बताया है। तो तत्व से हम समझते हैं कि भगवान को बेलपत्र, भगवान को कुछ न चढ़ाया जाए कोई जरूरी नहीं है। 3 पत्र की पत्ते का बेल पत्र भगवान को चढ़ाया जाए, भगवान उतने में ही संतुष्ट हो जाते हैं। कहते हैं न, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये जलम मतलब पत्ती, फूल, फल, जल, ये सब इसी से भगवान का पूजा होता है। कुछ नहीं है तो जल और पत्र, ये दो चीज है तो भी पूजा हो जाएगा भगवान का। और ये भी नहीं है तो हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़े हो जाएंगे तो भगवान हमारा मन पड़ता है कि हमको चाहिए क्या। भगवान ये हमारे भीतर ही बैठा है। भगवान गीता के 15वें अध्याय में 15वां श्लोक है। भगवान कहते हैं सर्वस्य चाह हृदय सन्निविष्ट, मैं तुम्हारे भीतर बैठा हुआ हूँ। तू कहाँ मंदिर और मस्जिद में मुझे ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास ही, तेरे भीतर वही बैठा हूँ। लेकिन मुझे जब भरोसा होगा तब न, मुझे तो भरोसा ही नहीं है, हम लोगों को भरोसा ही नहीं है। तो बेल पत्र में 3 पत्ती होती है, तो 2 पत्तियां छोटी होती है, 1 बड़ी होती है। तो एक बचपन है, एक बचपन है। बचपन के बाद क्या होता है, किशोरावस्था आता है। किशोरावस्था के बाद क्या होता है, जवानी आती है। तो जवानी होती है वो बड़े लंबे तक समय टिकती है, इसलिए वो बीच वाली पत्ती जो है लंबी है, बीच वाली पत्ती लंबी है। बचपन, किशोरा होते हुए जवानी, जवानी का समय लंबा होता है। फिर तब तक हम जवान रहते हैं जब तक अपने हाथ पैर से अपने से सारा काम कर लेते हैं और अपने काम कर लेते हैं, खाना पीना झाड़ू पोछा जो भी 60 वर्ष 70 वर्ष जितना भी हमारा समय है तब तक हम जवान हैं। जब दूसरे के अधीन जब होते हैं तब हम बुढ़ापा होते हैं। तो छोटे वाले पत्ते में आ गए। कहाँ आ गए, छोटे वाले पत्ते में, दाहिने वाले पत्ते में छोटे आ गए। तो ये 3 पत्ते की जो बेल पत्र है हम भगवान को चढ़ाते हैं। तो हमारी भक्ति जो होती है वो बचपन से शुरू होनी चाहिए। जब बचपन में मुझे भक्ति मिलेगी तो हमारा बचपना सुंदर जब होगा तो जवानी भी सुंदर होगी। हमारा भद्र विचार होगा, भद्र दृष्टि होगी। जब भद्र विचार होगा तो भद्र दृष्टि होगी। जब भद्र दृष्टि होगी तो भद्र वो जो होता है हमारा वित्त भी भद्र होगा। जो हमारा जो कहते हैं ना कि किसी का पैसा हड़पने का मन भी नहीं होगा, किसी का जमीन जायदाद हड़पने का मन नहीं होगा, तो व्हाइट मनी कमाने का इच्छा होगा। जो भी होगा व्हाइट मनी होगा। हम किसी का जेब का पैसा मेरे जेब में कैसे आए, जब हमारा विचार सुंदर नहीं होता है तब, स्वच्छ नहीं होता है तब। जब मेरा विचार स्वच्छ होगा, बचपन से ही विचार स्वच्छ है, सुंदर है, किसी का खिलौना लेना नहीं है बेटा, वो दूसरे का है। किसी का चॉकलेट लेना नहीं है बेटा, उसका है, तुम्हारा नहीं है, तुमको हम ला देंगे। ऐसी जब परवरिश बच्चे का होता है वो दूसरे का है बेटा, मेरा तुम्हारा नहीं है, तुमको हम दूसरा ला देंगे, उसको दूसरे का नहीं लेते हैं। परवरिश के साथ बच्चा जब बड़ा होता है तो वही बचपना लेकर के जवानी तक जाता है और वही जवानी में उसको पुष्पित पल्लवित करता है। वो विचार लेकर जब आगे बढ़ता है तो वही विचार बुढ़ापे में जाता है। नहीं तो बचपन से जो परवरिश मिला होता है वो जवानी तक जाता है, बुढ़ापे तक जाता है। अभी हमने बात किया कि तृष्णा जो होती है बचपन में पैर में होती है, जवानी में पेट में आती है, फिर बुढ़ापे में जीभ पे आके बैठ जाती है, वही तृष्णा। तो जब हम अच्छे कर्म अच्छे विचार से मेरी परवरिश नहीं होगी तो वही तृष्णा जीभ पे बुढ़ापे में आके बैठ जाएगी और
खाट पे बैठ करके हम बड़बड़ बड़बड़ करते रहेंगे और कोई मेरा सुनने वाला नहीं है और सामने से डांट भी पड़ेगी, चुप बुढ़िया बैठी रहो चुप मार के, और खाना पानी भी ऊपर से नहीं मिलेगा। जब हम घर का काम निपटा लेंगे तब बुढ़ापा को खाना पीना देते हैं। ऐसा नहीं होगा, जब विचार अच्छा हो जाएगा तब। तो बेल का पत्र इसीलिए भगवान को चढ़ाते हैं। और बेल का पत्र चढ़ाने का एक सुंदर कहानी है उसके पीछे, हम कहानी के माध्यम से देखेंगे। एक बार महाशिवरात्रि के दिन एक कोली था, यानी जात का बहुत छोटी जाति का था वो कोली, मुसहर से भी जात का छोटी था। वो कोली नित्य उसका काम था कि कोई न कोई जानवर मार कर लाता था और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। तो महाशिवरात्रि का दिन था और वो शिकार के लिए निकला, उसको शिकार उस दिन नहीं मिला और शाम होने को आई और वो अपने मन में कह रहा है कि आज शिकार नहीं मिला, मेरे परिवार भूखे होंगे। और वो शिकार ढूंढते ढूंढते एकदम घने जंगल में पहुंच गया और शाम होने को आई एकदम, तो हिरनी दिखाई दी। हिरनी बहुत प्यासी थी और तालाब के पास वो पानी पी रही थी। तब तक शिकारी का नजर उस हिरनी के पीछे ऊपर पड़ गया और हिरनी के ऊपर जैसे ही धनुष बाण ऐसे ताना चलाने के लिए, मारने के लिए, तो हिरनी के अंदर से आवाज आया, रुको हमें मत मारो। तो शिकारी ने वो धनुष बाण नीचे कर लिया, बोला, वो हिरन बोला कि हमें मत मारो, हमारा एक पति है, हमारे 4 बच्चे हैं, हमें मार कर खाओगे तो मेरे पति 4 बच्चे मेरे बिना रह नहीं पाएंगे और मेरा इंतजार करो, शाम होने वाली है, आप घर भी नहीं लौट सकते हो और इसी जंगल में मेरा इंतजार करो, मैं अपने परिवार से मिलकर आती हूँ, तो सुबह मैं आपसे मिलती हूँ और मुझे मार कर ले जाना। तो शिकारी ने सोचा, शाम भी हो गया था, मैं जंगल में बाहर निकलते निकलते एकदम रात हो जाएगी और रास्ते में शेर बाघ चीते हमें नोच खाएंगे, तो ऐसा करते हैं यहीं पे रुक जाते हैं। और ये हिरनी भी कही है, हो सकता है सच में आ जाए, आए कि न आए, मेरा तो दूसरे का शिकार हम बन जाएंगे। तो वो उसी तालाब के किनारे एक बेल का पेड़ था, उसी बेल के पेड़ पे वो चढ़ गया और जानबूझ करके बेल के पेड़ पे चढ़ा, इसलिए ताकि बेल का कांटा मुझे चुभता रहे और मुझे नींद न आए, नहीं तो नींद आ जाएगी तो हम नीचे गिर जाएंगे और नीचे गिर जाएंगे तो वो हमें शेर बाघ चीता हमें फाड़ खाएंगे। और बेल के पेड़ पे चढ़ करके वो हिरनी गई अपने परिवार से मिलने के लिए और इधर ही शिकारी बेल के पेड़ पर चढ़ करके वो बेल का पत्ता तोड़ तोड़ करके, एक एक पत्ता तोड़ तोड़ करके, 3-3 पाती का एक एक पत्ता होता है ना, उसको तोड़ तोड़ करके नीचे गिराने लगा। सारी रात प्रक्रिया यही उसकी चालू थी। पूरी रात वो एक पहर बीता, 2 पहर बीता, तीसरा पहर बीता, चौथा पहर में सुबह हो जाती है। तो वो चारों पहर वो बेल का पत्ता तोड़ तोड़ करके गिराया और चौथे पहर में हिरनी अपने परिवार के साथ आ गई। और हिरनी जब आने लगी तो उसके बच्चे कहे कि माँ मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, उसका पति कहा मैं भी तेरे बिना नहीं रह सकता, चलो पूरे परिवार के साथ चलते हैं। तो पूरे परिवार के साथ आ गई और वो उधर जो शिकारी था, जब हिरनी को अपने परिवार के साथ देखा, देखते ही उसका हृदय परिवर्तित हो गया कि मैं तो मनुष्य हूँ, मुखर जाता हूँ, बदल जाता हूँ, हम लोग मनुष्य हैं, अपने बात से मुखर जाते हैं,
बदल जाते हैं, यहाँ कुछ कहते हैं, वहां कुछ कहते हैं, और कहने के बाद हमने कब कहा ऐसा बोल देते हैं। 4 जन के बीच में कहे रहते हैं तो हम तब भी हम मुकर जाते हैं, हमने कब कहा ऐसा कुछ, हम बदल जाते हैं। लेकिन ये पशु अपने बात से मुखरी नहीं, अकेले आने के लिए कहा था तो पूरे फैमिली के साथ आ गई, और वो धीरे से नीचे उतरा और उसी पेड़ के नीचे भगवान का पुराना शिवलिंग था, और जितना बेल का पत्ता वो नीचे तोड़ तोड़ के गिराया था, सारा बेल का पत्ता भगवान के शिव के लिंग के ऊपर गिरा था। और वो 4 पहर भगवान का पूजा किया, अनजाने में। सोच कर देखिए, अनजाने में किया, जानकर किया होता तो कितना फायदा होता। उन्होंने उसी बेल के पेड़ के नीचे पुराना शिवलिंग पत्तों से ढका था, और वो जितना बेल का पत्ता तोड़ गिराया नीचे, सारा भगवान के ऊपर चढ़ता चला गया, और भगवान का 4 पहर पूजा हुआ। और जब वो नीचे उतरा, वो हिरनी के परिवार से मिलने के लिए, तो वहीं पे भगवान भी प्रकट हो गए। और भगवान कहते हैं कि कोली भाई, मैं तेरे भक्ति से अति प्रसन्न हूं। तूने मेरा, कोई मनुष्य 1 प्रहर पूजा करने के लिए कतराते हैं, और तूने 4 प्रहर मेरा पूजा किया। मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, तो मांग, तुझे क्या चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूं। तो वो उस कोली ने कहा, प्रभु अगर ऐसी बात है तो मैं जितने पाप किए हूं, जितना पाप किया हूं, मेरे पाप सब नष्ट हो जाएं, और आज से मेरी जिंदगी की नई शुरुआत हो। तो भगवान ने कहा, तथास्तु, आज से तेरे नए मार्ग होंगे। तो ये है, और हिरनी भी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी से लौट गई। तो ये भगवान के बेल पत्र की ताकत है। भगवान हलवा पूरी मिठाई के लिए नहीं बने हैं, वो तो ऐसे कर देंगे, वो 56 प्रकार के भोजन बन जाएंगे। आखिर के देखा जाए तो गन्ने में रस कौन डालता है, मिठाई, गन्ने में मिठास कौन डालता है, भगवान डालते हैं। अभी केले में मिठास कौन डालता है, भगवान डालते हैं। अनार में मिठास कौन डालता है, भगवान डालते हैं। ऐसे ही बहुत सारे फल हैं, उसमें मिठास कौन डालता है, भगवान डालते हैं। अगर उन्हीं का बनाया हुआ चीज हम भगवान को अर्पित करते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं, तो कौन सा बड़ा बाग मार देते हैं। भगवान ने कहा कि अपने अंदर, जो तुम्हारे अंदर जो कचरा भरा हुआ है, उस कचरे को हमको दे दो। जैसे कि ईर्ष्या, द्वेष, राग, ईर्ष्या, द्वेष, राग, मद, मत्सर, ये सब क्या है, मनुष्य के दुश्मन हैं। ये भगवान ने बनाया है, जरूर हमारी सुरक्षा के लिए बनाया है, लेकिन कब इस्तेमाल करना है इसको, वो भी जानना जरूरी है, और कहाँ इस्तेमाल करना है वो भी जानना जरूरी है। तो भगवान हमसे मांगते हैं कि अपना मद, मत्सर, अहंकार, ये सब मुझे दे दो, तेरा उद्धार हो जाएगा। लेकिन कहाँ देना है, कब देना है, ये मैंने तुम्हें दिया है 6 शत्रु, तो तुम्हारे स्वयं की रक्षा के लिए दिया हूं, धर्म की रक्षा के लिए दिया हूं, न कि दूसरे को परेशान करने के लिए दिया हूं। इसी बात पे एक कहानी और याद आ गई। कहानी नहीं है, हकीकत है। जो भी कहानी में बदल गया है, वो करके चला गया है, वो कहानी का रूप पकड़ लिया है। अभी हम ही चले जाएंगे इस दुनिया से तो कहानी बन जाएगी। तो
जब प्रहलाद को लेकर के होलिका बैठी अपनी गोद में प्रहलाद को जलाने के लिए, तो प्रहलाद बच गए, होलिका जलने लगी। तो होलिका क्या कहती है कि ब्रह्मा जी आपका वरदान झूठा है, चिल्लाने लगी ऐसे करके। तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए तो कहते हैं मेरा वरदान कभी झूठा नहीं हो सकता। तो कहे कि आपका वरदान झूठा तो है, मैं जल रही हूँ, आपने कहा था कि तुम्हें अग्नि कभी नहीं जला सकती। तो ब्रह्मा जी कहे कि हाँ मैंने कहा था, लेकिन एक बात और कहा था कि भगवान के भक्तों को कभी परेशान नहीं करेगी, तब तुम्हें अग्नि कभी नहीं जला पाएगी, और नहीं अन्यथा अपने फायदे के लिए करेगी, भगवान के लोगों को परेशान नहीं करेगी, तो अग्नि तुम्हें कभी नहीं जलाएगी। तो स्मरण कर। तो उसने कहा हाँ प्रभु कहा था कि भगवान के भक्तों को कष्ट नहीं देगी इस अग्नि से, तो तुम्हें अग्नि कभी नहीं जलाएगी। तो तूने भगवान के भक्त को ही जलाने चल दिया। तो होलिका ने स्वीकार किया, प्रभु मुझसे गलती हुई है जरूर, तो इस अग्नि में मुझे जल जाना चाहिए। होलिका ने स्वीकार किया और होलिका की जय बोला गया। जब जब होलिका ने स्वीकार की अपनी गलती और गलती करके मतलब दहन में जल गई, इसी तरह अगर हमसे गलती हुई है, परिवार में समाज में गलती हुई है, तो अगर हम भी अपनी गलती को स्वीकार करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम बड़े हैं तो छोटे हो जाएंगे, बड़े हैं तो बड़े ही रहेंगे। अगर हमारा नाम समाज में है तो हमारा नाम वो डूबने वाला नहीं है, जो नाम है वही नाम होने वाला है। जिस स्थान पे हम है उसी स्थान पे रहेंगे, बल्कि और पद ऊंचा हो जाएगा। झुकने से और कोई छोटा नहीं होता है, बड़ा ही हो जाता है। लेकिन उसका कहते हैं ना कि एक बार गलती से गलती कहते हैं, दूसरी बार गलती से गलती कहते हैं, तीसरी बार उसको गलती नहीं कहते हैं, उसको गुनाह कहते हैं। तो झुका तभी जाता है, एक बार झुका जाता है, दो बार झुका जाता है, तीसरी बार नहीं झुका जाता है। तो हमें भी सीखना चाहिए होलिका से। तो होलिका एक बार में ही अपने आप को खत्म कर दिया, तो हमको खत्म नहीं करना है, अपने आप को सिर्फ झुक करके अपने आप को ऊंचे स्तर पे उठाना है। तो ये रही भगवान का बेलपत्र। हमारी बहनों, हमारी माताओं को समझ में आया होगा, आता होगा। इस वीडियो को, इस घर सुंदर में जितने हमारी बहनें, जितने हमारे भाई माताएं इसको सुने और समझे, तो हम उनसे जरूर कहेंगे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाइप करें, ताकि हमारा मन और आगे बढ़े और हम लोगों को वीडियो पहुंचाते रहें और हमारी यूट्यूब फैमिली हमें सपोर्ट भी करे। और सपोर्ट करेंगे तभी हम ऐसे लेकर के वीडियो आएंगे अच्छे अच्छे। अब त्योहार चालू हो रहा है। हम अब त्योहार क्यों आते हैं? हमारा त्योहार जिस महीने में है उसी महीने में पड़ता है। हमारे ऋषियों ने जो कायम कर दिया है उसी महीने में पड़ता है। लेकिन मुसलमानों का कभी ठंडी में, कभी गर्मी में, कभी बरसात में, ऐसा क्यों होता है? हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए। आखिर हमारा सनातन जो धर्म है, जिस महीने में जो त्योहार पड़ता है उसी महीने में पड़ता है। आखिर क्यों पड़ता है? इसके पीछे हमारे ऋषि मुनियों ने कितना त्याग किया है, कितना बलिदान दिया है, तब जाकर के हमारा सनातन धर्म आज सदियों से, आदि से अनादि तक, अनंत तक टिका हुआ है। और शायद धरती जब तक रहेगी तब तक इसी प्रकार, इसी तरह वो चलता रहेगा।
बाकी ये सृष्टि है, आने वाले आते रहेंगे, जाने वाले जाते रहेंगे। और अगले वीडियो में हम मिलते हैं त्योहारों के साथ कि आखिर त्योहार आते क्यों हैं। हर महीने में एक त्योहार जरूर आता है, क्यों आता है, तो इस पे चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तब तक के लिए हम विदा चाहते हैं, लेकिन विदा से पहले हमारी माताओं और बहनों से विनती है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगी तो समझ में आएगा, और स्किप कर करके देखेंगी तो समझ में नहीं आएगा। हम कहाँ किस बात पे बोले हैं वो जब स्किप वीडियो नहीं करेंगी तो पूरा दिमाग में धंसेगा और अच्छा लगेगा, और स्किप कर करके देखेंगी तो समझ में नहीं आएगा। शुरू से अंत तक देखें, और देखने के बाद कमेंट में लिखना जरूर कि क्या बात आपको अच्छा लगा, वो जरूर लिखना। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे और उसी कमेंट पर फिर से हम आपको दूसरे वीडियो में बात जरूर कहेंगे। तब तक के लिए हम नमस्कार चाहते हैं, विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।